हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास 24। मेरा नाम है अभिषेक। आज मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ। एक शॉर्ट मैंने बताया था आपको कि जेई, नीट और सीयूईटी तीनों मर्ज होने जा रहे हैं। उस शॉर्ट पे बहुत बच्चों के कुछ रिएक्शंस आए थे। उन्होंने कमेंट करके पूछा था, सर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो देखिए, मैंने अपना टाइम लिया, मैंने रिसर्च की, पेपर्स पढ़े, कुछ कटिंग देखी, कुछ ट्विटर देखा, जो ऑफिशियल्स है उनके स्टेटमेंट मैंने रीड आउट किए। भाई अपन हवा में बात कर नहीं सकते, क्योंकि दिस इज अबाउट फ्यूचर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। तो आज मैंने क्या किया, एक पीपीटी बनाया हूँ। तो उस पीपीटी के अकॉर्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये अपनी स्क्रीन पे कौन है, आप सभी को पता है कि ये है अपने यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी। तो देखिए, अगर अपन इस पीपीटी की मदद से ये करें, इस पीपीटी को मेरा बनाने का मेन इंटेंशन है कि कुछ आपको हेल्प हो, आपका कुछ डाउट्स जो भी आपके मन में है वो आप क्लियर कर पाए, भाई हमें कैसे सर आगे मूव ऑन करना है। तो देखिए, क्या 2023 में जेई, नीट और सीयूईटी तीनों एक ही होने वाले हैं, अपन इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अपन अगर आगे मूव करें तो सबसे पहले बिग न्यूज, व्हाट इज द बिग न्यूज, अगर अपन इस पे बात करते हैं तो यूजीसी इज प्लानिंग टू मर्ज सीयूईटी, जेई, नीट, वन नेशन वन एंट्रेंस। दिस इज ऑल वी आर लिसनिंग नाउ डेज। चारों तरफ बस एक ही एक बात चल रही है, वन नेशन वन एग्जाम। तो मर्जर की हर जगह बात है, तो ये कोई आपके लिए नई खबर नहीं है। इस पर अपन ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए, ये आप सबको पता है कि सर हर पेपर में ये चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस हो जाए, बड़े बड़े न्यूज चैनल है, हर जगह ये चल रहा है सर, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग मर्जर, जेई, नीट और सीवीटी का मर्जर होने वाला है। उसके अलावा अब अगर अपन बात करें कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस डिसीजन, ये आइडिया लिया क्यों गया सर, सब तो सही चल रहा था, एकदम से एनटीए या यूजीसी के मन में क्या आया कि उन्होंने नीट और जेई को मर्ज करने की बात करी। तो भाई क्या आइडिया है, अब तक जो क्लियर किया है यूजीसी के चेयरमैन का ऑफिशियल स्टेटमेंट था ये, कि यूजीसी चेयरमैन टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया दैट इंटीग्रेशन ऑफ जेई एंड नीट इनटू अ सिंगल एग्जाम विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट ओनली। मतलब ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ भाई, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं मैथ्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, साइंस मैथ्स से रिलेटेड, जेई हो, कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, अगर मैं वो सब दे रहा हूँ तो मैं क्यों अलग अलग एग्जाम दूँ, क्यों ना मैं कोई एक सिंगल एग्जाम दूँ, उस सिंगल हेल्प एग्जाम की हेल्प के स्कोर की हेल्प से क्यों ना मैं वेरियस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकूं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, कि भाई एक ही सर, एक बच्चा जो है वो अलग अलग सिटीज़ में जाता है, एग्ज़ाम देता है, परेशान होता है, तो क्यों ना वो एक ही एग्जाम दे, उस एक एग्जाम की हेल्प से वो जो चाहे वो कोर्स ऑप्ट कर ले। तो दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस डिसीजन एज टोल्ड बाय यूजीसी चेयरमैन। अब ये बात करें कि भाई ये तीनों एग्जाम कराता कौन है, जेई, नीट और सीयूईटी तीनों एग्जाम आप सबको पता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम को कराता है। तो डेफिनेटली सर एनटीए का कोई ना कोई फायदा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता एनटीए कोई ना कोई फायदा होगा, बिल्कुल होगा। तो विल दिस मर्जर हेल्प एनटीए ऑल्सो? डेफिनेटली एनटीए को भी हेल्प होगा। क्या क्या हेल्प जो है एनटीए को हो सकती है, मैंने दिमाग लगाया तो मुझे दो चीजें समझ में आ रही है। एक तो क्या है, देखिए क्या है, अप्रॉक्स 15 लाख स्टूडेंट जो है वो सीयूईटी में अपीयर करते हैं, राउंड अबाउट इसके अबाउट कोई नीट में अपीयर करते हैं, जेई में भी बहुत स्टूडेंट अपीयर करते हैं। तो डेफिनेटली लॉजिस्टिकली बर्डन होता है, एनटीए को बार बार एग्जाम कराना पड़ रहा है, पेपर सर्कुलेट करने हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कराने हैं, टीचर्स अरेंज करना है। तो देर इज वेरी मच लॉजिस्टिकल बर्डन ऑन एनटीए। तो उस लॉजिस्टिकल बर्डन को डिक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा सर। दूसरा, टेस्टिंग सेंटर्स अलोकेट करने में उनको हेल्प होगी। हर 3-3 महीने में एग्जाम कराएंगे तो टेस्टिंग सेंटर भी डेफिनेटली उनको जो है एक ही बार में अच्छे से टेस्टिंग सेंटर अलोकेट करा देंगे। अच्छे से जो है, जो अभी अभी हम देख रहे थे सीवीटी में, अपन न्यूज़ पढ़ रहे थे, सैबोटेजेस के केसेस आ रहे थे, वो सब हो सकता है ना आए। तो ये जो है एनटीए को, ये इस मर्जर की तरफ से हेल्प हो सकती है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट के स्टैटिस्टिक्स की, कि भाई स्टूडेंट जो है कितने किस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। 15 से 16 लाख जो स्टूडेंट है वो नीट के अंदर है, बायो जिनके पास है। 15 लाख स्टूडेंट इस साल सीयूईटी के पेपर दिया है। 7 लाख पेपर जो है वो जेई बच्चे जो है वो जेई के बच्चे हैं। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ओवरलैप भी कर रहे हैं बच्चे। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आइडिया निकाला है कि इतने जो है स्टूडेंट हर एग्जाम में अपीयर करते हैं। तो अब सर इससे कहना क्या चाहते हैं, इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि डेफिनेटली 40 लाख बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर डिपेंड करता है इस मर्जर पे। तो उन 40 लाख में से कुछ बच्चों के मैं रिएक्शन आपके सामने लेके आया हूं कि क्या रिएक्शन है बच्चों के। तो रिएक्शन बच्चों के कुछ मिक्स आए हैं, टाइम्स नाउ की न्यूज है ये, यूजीसी प्रपोजल ऑफ मर्जिंग नीट एंड जेई इनटू सीवीटी गेट मिक्स्ड रिएक्शन। और उसके बाद एक पोल कराया गया, और पोल में क्या है, अप्रॉक्स 70%, टू बी प्रिसाइज 69% जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं नहीं, हमें ये मर्जर नहीं चाहिए। डेफिनेटली क्या है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वी अपोज द चेंज, हमें चेंज पसंद नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया सबको पता है।
फर्स्ट लॉ है जो न्यूटन का, उन्होंने यही कहा था कि बॉडी भी क्या करती है, अपोज करती है, उसका जो मोमेंटम है या जो भी उसका फोर्स है उसको वो अपोज करती है। तो डेफिनेटली जो बच्चा वही नीट की तैयारी कर रहा है, वो अच्छे से शुरू से नीट के पेपर देखता हो रहा है, तो वो डेफिनेटली नहीं चाहता ये मर्जर। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये है। ट्विटर भी बिल्कुल ब्लास्ट हो रखा है, बच्चे परेशान है भाई। अगर 720 नंबर का पेपर है वो 3 घंटे में ले रहे हैं, तो आप कैसे सीयूईटी में इस एग्जाम को मर्ज कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? तो ये सब स्टूडेंट के मिक्स रिएक्शन है। तो अब अपन बात कर रहे हैं यूजीसी की क्लैरिफिकेशन की। तो इस रिएक्शन से यूजीसी भी परेशान है, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल, सब लोग बस ये कह रहे हैं कि मर्जर होने वाला है, मर्जर होने वाला है। तो यूजीसी ने क्लियर क्या किया है, क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए, कि यूजीसी इज इन नो हरी टू मर्ज जेई नीट एज टोल्ड बाय यूजीसी चीफ। जो यूजीसी के चेयरमैन है एम जगदीश कुमार जी, उन्होंने कहा है वी आर नॉट इन अ हरी गाइस, हम आराम से, हम पूरा टाइम लेंगे। अभी जो टेक्निकल ग्लिचेस सीयूईटी में देखे गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आराम से, देखिए क्या कह रहे हैं यूजीसी चेयरमैन, अश्योर स्मूथ मर्जर। डेफिनेटली देश के बहुत ही बड़े बड़े 2 एग्जाम है, तो उनका मर्जर ऐसे ही तो कर नहीं देंगे, उनका जो मर्जर हो बहुत स्मूथ हो, ये डेफिनेटली यूजीसी ने के चेयरमैन ने क्लैरिफाई किया है। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। पर सर अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि ये मर्जर होगा कब, कब हो गए जेई मेंस, नीट और सीयूईटी का मर्जर? तो इस पे भी 17 अगस्त की न्यूज़ की मैं कटिंग लेके आया हूं आपके पास। यूजीसी चेयरमैन व्हेन आस्क अबाउट द मर्जर, तो उन्होंने ये कहा है कि हम एक कमिटी बनाएंगे, उस कमिटी में जितने भी देश के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं हर स्ट्रीम के, जेई स्ट्रीम के, नीट स्ट्रीम के, वो बैठेंगे, वो इस पेपर की डिफिकल्टी समझेंगे, उसके बाद ही हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे और स्मूथ रहेगा ये ट्रांजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई हरी में नहीं है, वो पूरा स्मूथ रहेगा ट्रांजिशन। तो सर अब हम क्या करें, क्या करें हम स्टूडेंट? तो देखिए गाइज, इस चीज़ का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी लेके आ रहा हूँ। एनटी के इतने एग्जाम वो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, बच्चों की हेल्प करते हुए आ रहे हैं, और वो हमें बताएंगे कि सर अब हम करें क्या। वो मेरी हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि अपन सब जो परेशान है वो भाई वो परेशानी दूर कैसे हो। तो मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ भुवनेश सर को। तो भुवनेश सर हमें हेल्प करेंगे कि ये बताने में कि अब हम क्या करें। सर गुड इवनिंग। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को अभिषेक सर ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब आपने देखा होगा कि इतने डिटेल के एनालिसिस है जो कि शायद ही कहीं पर आपको देखने को मिला होगा। बहुत सारी फेक न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिली होगी, बहुत सारे रूमर्स देखने को मिले होंगे, बहुत कुछ आपको न्यूज़ सुनने को मिली होगी, लेकिन इतने अच्छी तरीके से प्रॉपर एनालिसिस, मतलब आप देख रहे हो कितने सारे सोर्सेज है जो कि चाहिए होते हैं जब आप इतनी कॉन्क्रीट न्यूज़ है जो कि जब आप देते हो। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑथेंटिसिटी के साथ में चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये मर्जर होने वाला है, देखो मैंने बहुत सारे एनटीए के पेपर देखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बहुत सारे यूजीसी के एग्जाम है, चाहे आपके जेई नीट के एग्जाम है, बहुत सारे जितने एनटीए के द्वारा जो एग्जाम करवाए गए ओवर द ईयर्स मैंने बहुत सारे एग्जाम है जो कि देखे हैं। तो जो सबसे सिंपल बात ये होती है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है ना उसके ऊपर फोकस किया जाए। एंड ऑफ द डे यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन है। पहला डिस्कशन तो ये भी है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि सीयूटी के अंदर अभी एनसीईआरटी से पेपर आया है। अभी नेक्स्ट ईयर जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि आपका एनसीईआरटी ना होके आपके स्टेट बोर्ड भी जो है वो एड ऑन हो जाए और सीयूटी का एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाया जाए। यानी कि अभी क्या था, बहुत सारे स्टेट के बच्चे पीछे पिछड़ गए थे क्योंकि एनसीईआरटी उनको पता नहीं है, उन्होंने पढ़ी भी नहीं है। तो माइट भी पॉसिबल और बहुत अच्छा चांस है कि आने वाले दिनों में नया सिलेबस बनाया जाए आपके स्टेट बोर्ड और साथ में आपका एनसीईआरटी, और भी पॉसिबल है कि कोई दूसरे बोर्ड भी का मर्जर भी जो है वो करके एक अच्छा स्ट्रक्चर है सिलेबस जो कि बनाया जाए, फिर आपका सीयूटी कराया जाए। तो 1 साल तो आपका इसी में निकल जाएगा, समझ गए? क्योंकि अभी सिर्फ एनसीईआरटी के बेस्ड है जो कि पेपर हुआ है, आपने चेक कर लिया होगा। उसके अगले साल अगर मैं नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी बताऊं तो पॉसिबल है कि आपका एनटीए जो है वो तीनों के तीनों जो बड़े एग्जाम है जिसमें 4 मिलियन बच्चे जो है वो बैठने वाले हैं, वो सारे के सारे हो। तो यानी कि 2023 भी निकल जाएगा, 2024 के अंदर ये पॉसिबिलिटी होगी। जगदीश कुमार जी कितनी ही जल्दी कर ले, कितना ही काम कर ले, लेकिन 4 मिलियन बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, यकीन मानिए। रेलवे के एग्ज़ाम हमने बहुत सारे कंडक्ट करवाए। रेलवे के एग्ज़ाम में 4 साल से कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं रेलवे के एग्ज़ाम की जो हमने नहीं करवाई हो। तो हमें पता है जब 1 करोड़ बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो कितने महीनों तक जो है वो एग्जाम चलता है, कितनी सारी प्रॉब्लम आती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। अभी आपने सीयूटी में देखा तो 4 मिलियन बच्चों के लिए जो है वो बहुत बड़ा तंत्र है जो कि आपको चाहिए, इंफ्रा चाहिए जो कि कंडक्ट करवाना है, और वो भी स्कूल्स के अंदर कन्वर्ट करवाना है, कॉलेजेस में करवाना है, एट द सेम टाइम करवाना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी फोकस करो अपने एग्जाम के ऊपर, जो भी आपका एग्जाम है, नीट का है, आईआईटी का है, या फिर जो भी आप सीयूटी का एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। लाइफ में क्या बनना है आपको, क्या चाहते हो आप लाइफ में, उसके ऊपर फोकस करो, ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये एग्जाम आएगा
ठीक है, तब की तब अपन देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, प्रिपरेशन करनी है। और सीयूटी चैनल आप लोगों के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी क्लासेस जो कि करेंगे, तो आपको एंड ऑफ द डे वहाँ पर भी प्रॉब्लम है जो कि नहीं आएगी। तो अभी निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, फालतू फेक न्यूज़ के बारे में चक्करों में मत पड़िए, अपना करियर जो है वो इंश्योर करें, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। अगले साल आपका सिलेबस सीयूटी का थोड़ा चेंज होगा, उसके अगले साल 2024 में जाके, यानी कि अभी आप 10th में होने चाहिए हो, तब जाके ये आपके लिए न्यूज़ है जो कि काम की है, अदरवाइज आपके काम की भी नहीं है। ओके, चलिए, तो ये हाँ एक मेरा क्वेश्चन है, बच्चों का बहुत मेरे जो सवाल है वो थे, ये कह रहे थे कि आपने अभी एक बात बोली है, सर ने क्लियर कर दिया है गाइस कि घबराने की बात नहीं। अगर सर मैं अभी मान लीजिए 12th में हूँ तो मुझे सर चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? 1.1% भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो मोटिव है आपका, वो एग्जाम आपको देना है, अभी कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, जगदीश कुमार जी ने एक आइडिया दिया है और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे मालूम है ना, आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर चीज़ पे जो है वो जो लॉजिस्टिक बर्डन होता है, जो पैसे लगते हैं, उसको वन किया जाता है। जैसे कि आपने गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें तो पहले एसएससी, रेलवे, बैंक 3 एग्जाम होते थे, अगले साल से उनको मर्ज करके सीईटी एग्जाम करवाया जाना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ताकि इतने सारे बच्चे अलग अलग फॉर्म ना भरे, एक फॉर्म भरे और उसमें अपने निकल जाए। राजस्थान के अंदर भी सीईटी एग्जाम करवाया जा रहा है, ताकि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है उनको मर्ज करके एक एग्जाम करा दो। तो पूरे कंट्री में यही हो रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी आपको कोई लेना देना नहीं है इससे, अभी कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ बातचीत हुई है। और हमारे यहाँ पे जब बातचीत होती है और जब इंप्लीमेंट होता है तो उसमें सालों निकल जाते हैं, समझ गए? तो इसके मस्त रहिए, लोड मत लीजिए, अपनी बढ़िया प्रिपरेशन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, लोगों को शेयर करिएगा, ऑथेंटिक न्यूज़ है जो कि शेयर करिएगा, फालतू इधर उधर आप अपने रूममेट्स को जो है वो आगे ना फैलाएं। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।